भारत की हाइपरसोनिक मिसाइल से कांप गया दुश्मन पाकिस्तान। भागा भागा पहुंचा, चीन मांगने लगा DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल। क्या भारत की मिसाइल का मुकाबला कर पाएगी चीनी तकनीक? दोस्तों, जब से भारत ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, दुश्मन पाकिस्तान की हालत खराब है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान की दिक्कत यह है कि उसके पास ऐसी क्षमता भी नहीं है कि वो ऐसी ताकत वाली मिसाइलों का प्रोडक्शन कर सके। इसके अलावा भारत के पास S-400 डिफेंस सिस्टम भी है, सुपरसोनिक, जो उसकी मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने की ताकत रखता है। ऐसे में वो बेहद खौफ में है। उसे लगता है कि अब भारत उसे रौंदने में देरी नहीं करेगा। इसी वजह से वो भागा भाग चीन के पास पहुंचा है। पाकिस्तान ने चीन से उनकी DF-17 मिसाइल मांगी है। ये चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल है। तो आइए जानते हैं कि भारत की मिसाइल और चीनी मिसाइल में कौन कितना खास है। पाकिस्तान को रात दिन सता रहा POK छिन जाने का भयानक खौफ। मिसाइल युद्ध में भारत के आगे कुछ सेकंड भी नहीं टिक पाएगा पड़ोसी। दोस्तों, जब से भारत ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तब से पाकिस्तान का टेंशन हाई है। उसे हर वक्त POK हाथ से जाने का खौफ सता रहा है। भारत की मौजूदा सरकार खुला ऐलान कर चुकी है कि POK भारत का अभिन्न अंग है। हालत यह है कि पाकिस्तान ने भारत से मुकाबले के लिए जिन मिसाइलों को बनाया है, वो भारत की ताकत के आगे बेकार साबित हो रही हैं, क्योंकि भारत के पास जबरदस्त डिफेंस पावर है। भारत S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करता है। इसी वजह से अब पाकिस्तान चीन से हाइपरसोनिक मिसाइल मांग रहा है। पाकिस्तान ने चीन से DF-17 मिसाइल की मांग की है। DF-17 भारत की मिसाइल से किस हद तक मुकाबला कर सकती है, इस बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि पाकिस्तान क्यों भारत की रक्षा ताकत से थर्राया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान अपनी पैदाइश के वक्त से ही भारत के मुकाबले कुछ नहीं था। भारत में आज़ादी के वक्त कुछ नेताओं की गलती से ही पाकिस्तानी सेना कश्मीर में निहत्थे हिंदुओं का कत्लेआम करने में कामयाब हो गई थी। लेकिन जब भारतीय सेना को आदेश मिला, तो जनरल करियप्पा के नेतृत्व में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के चीथड़े उड़ा दिए थे। पाकिस्तानी सेना को भागते जमीन नहीं मिल रही थी। वो कायरों की तरह निहत्थे हिंदुओं को तो मारने में कामयाब हो गई, लेकिन जब सेना के जांबाज सामने आए तो सारी हैवानियत हवा हो गई थी। इसके अलावा भारत ने पाकिस्तान को हर जंग में खदेड़ खदेड़ कर मारा है। भारत ने 1971 में बांग्लादेश आंदोलन के वक्त पाकिस्तान को दुनिया भर में शर्मसार कर दिया था। पाकिस्तानी सेना भारतीय जवानों के आगे घुटनों पर आ गई थी। भारतीय सेना की बहादुरी पर दुनिया की आंखें फटी रह गई थी, तो पाकिस्तान की कायरता पर दुनिया थूक रही थी। इसी जंग के बाद पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ताकत के लिए एड़ियां रगड़नी शुरू की थी। पाकिस्तान ने चीन और उत्तर कोरिया से भीख मांगकर तकनीक हासिल की थी और परमाणु परीक्षण करके हथियार बनाया। परमाणु हथियार बनाने के बाद पाकिस्तान को लगा था कि अब वो भारत से मुकाबला करने में सक्षम हो गया है और भारत के खिलाफ लगातार साजिशें करने लगा। हर बात पर पाकिस्तानी नेता भारत को परमाणु हमले की धमकी देने लगे। भारत की सेकुलर सरकारें अपीजमेंट की राजनीति में अपने वोट बैंक के लिए पाकिस्तान की गुस्ताखियों पर चुप्पी साधे रहती थी। लेकिन 2014 में जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने, तो सारा खेल बदल गया। भारत घर में घुसकर मारने लगा। पाकिस्तान ने भारत पर जब जब आतंकी हमला किया, तो भारत ने जवाब में पाकिस्तान के घर में घुसकर लाशें बिछा दी। बालाकोट में जब भारत ने 1000 किलोग्राम का बम गिराया, तो दुनिया दहल गई थी। पाकिस्तान को समझ में आ गया था कि अब अगर उसने गुस्ताखी की तो भारत छोड़ेगा नहीं। इधर PM मोदी ने उस पर आर्थिक दबाव बढ़ा दिया। अपनी अंतर्राष्ट्रीय पकड़ का सहारा लेकर भारत ने अमेरिका के साथ उसकी डील को कैंसिल करा दिया। ये भारत की जबरदस्त क्षमता थी। पाकिस्तान के होश उड़ गए थे। इतना ही नहीं, भारत की वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद देना बंद कर दिया था और IMF ने पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया था। पाकिस्तान की हालत खराब थी। अभी भी पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खराब है और अमेरिका में फिर से ट्रंप की वापसी हो चुकी है। पाकिस्तान
तुर्की और चीन से हथियार खरीदने के बाद भी भारत से बहुत ज्यादा पीछे है। अब तो उसके पास भारत के काउंटर के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इसी वजह से वो चीन से मदद मांग रहा है, लेकिन ये कवायद भी बेकार ही जाएगी। चीन की DF-17 मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का इस्तेमाल करती है। ये मिसाइल 1800 से 2500 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। ये मिसाइल शुरुआती स्टेज में लॉन्चिंग के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करती है और जरूरी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इससे ग्लाइड व्हीकल अलग हो जाता है और मैक 5 से मैक 10 तक की स्पीड के साथ टारगेट की तरफ बढ़ता है। ये मिसाइल कम ऊंचाई पर चलती है, इस वजह से इसे रडार से पकड़ना और मार गिराना मुश्किल है। चीन का दावा है कि ये मिसाइल S-400 की पकड़ से बाहर है और S-400 सिस्टम के सुरक्षा कवच को भेद सकती है। पाकिस्तान को लगता है कि चीन की इस मिसाइल के द्वारा वो भारत को काउंटर दे सकेगा और इलाके में उसकी मौजूदगी मजबूत हो सकेगी। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि अगर पाकिस्तान इस मिसाइल को हासिल भी कर लेता है तो सवाल ये उठता है कि वो उसे ऑपरेट करने में कितना सक्षम होगा, क्योंकि इन मिसाइलों को ऑपरेट करना डिफिकल्ट होता है। इसके लिए खास तकनीक की जरूरत होती है। भारत ने जो हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार की है वो भी ग्लाइड व्हीकल का इस्तेमाल करती है और लॉन्चिंग स्टेज में बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करती है। ये बैलिस्टिक मिसाइल सॉलिड ईंधन का इस्तेमाल करती है और जरूरी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ग्लाइड व्हीकल इस मिसाइल से अलग होकर दुश्मन की तरफ बढ़ता है और उसे तबाह कर देता है। भारत की मिसाइल जमीन से भी दागी जा सकती है, जबकि इसे नौसेना के जहाजों से भी दागा जा सकता है। भारत की मिसाइल की ये खासियत इसे स्पेशल बनाती है। इस मिसाइल का इस्तेमाल नेवी ऑपरेशन में किया जा सकता है। इसे एंटी शिप मिसाइल की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत अपनी मिसाइल के बूस्टर के तौर पर K4 बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करता है। भारतीय मिसाइल 6+ मैक की स्पीड से दुश्मन की तरफ बढ़ती है। इसे रोकना नामुमकिन है। हाइपरसोनिक मिसाइलों में रैमजेट इंजन का इस्तेमाल होता है, जो वायुमंडल से ऑक्सीजन ईंधन के दहन के लिए खींचता है। इस वजह से ये इंजन तभी एक्टिव होता है जब इसे वायुमंडल में पर्याप्त ऊंचाई तक पहुंचा दिया जाए। इसी वजह से इसके लिए बूस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। भारत दूसरी तकनीक वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी प्रोडक्शन कर रहा है, जिन्हें किसी बूस्टर की जरूरत नहीं होगी। ये सीधे लॉन्च होकर दुश्मन को तबाह कर सकेगी। भारत ने पाकिस्तान से पीओके लेने का प्लान बना ही रखा है। हालांकि भारत ने अपने अंदाज के मुताबिक इस बारे में तारीख नहीं बताई है और चीन से विवाद सुलझाने के बाद अब पाकिस्तान को ये खौफ सता रहा है कि भारत कभी भी उस पर हमला बोल सकता है। चीन पाकिस्तान का बहुत बड़ा रक्षा पार्टनर है। इस वक्त केवल तुर्की और चीन ही उसे हथियार दे रहे हैं। भारत से दोस्ती मजबूत करने के लिए अमेरिका उसे खास सप्लाई नहीं कर रहा है। ट्रंप के आने के बाद रही सही कसर भी पूरी हो गई है। ट्रंप प्रशासन कभी भी पाकिस्तान पर एक्शन ले सकता है, जिसकी वजह से शहबाज की हालत खराब है। तो दोस्तों, भारत और चीन की मिसाइल पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं।